दोस्तों, जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में रामायण से जुड़े कुछ रहस्य जिनसे दुनिया अभी भी अनजान है, इस विषय में चर्चा करेंगे। मूल रामायण की रचना श्री वाल्मीकि द्वारा की गई थी, लेकिन कई अन्य संतों और पंडितों के द्वारा भी, जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ इत्यादि ने भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की है। हालांकि प्रत्येक संस्करण में अलग अलग तरीके से कहानी का वर्णन किया गया है, लेकिन मूल रूपरेखा एक ही है। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्र के पिता भी थे। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी को गोद दी गई थी। राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। लक्ष्मण शेषनाग का अवतार है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है। भरत और शत्रुघ्न भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख का अवतार हैं। राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का चुनाव किया गया, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ानी थी। भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे, तब निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था। रामायण में सबसे कठिन कथा लक्ष्मण रेखा है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं, तो वह हिरण राक्षस मारीच का रूप धर लेता है और मरने के समय मारीच राम की आवाज़ में लक्ष्मण और सीता के लिए आवाज़ देता है। यह सुनकर सीता लक्ष्मण से आग्रह करती है कि वह अपने भाई की मदद के लिए जाए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई
किसी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो लक्ष्मण सीता को अकेले जंगल में छोड़कर जाने को राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार सीता द्वारा अनुरोध करने पर वह तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता से अनुरोध किया कि वह रेखा के अंदर ही रहे और यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है, ना ही रामचरितमानस में है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। रावण सभी राक्षसों का राजा था। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था। रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित थी। उसे यह यंत्र बजाना पसंद था। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत विकराल था। इसके अलावा वह बहुत अधिक खाने वाला भी था। कुंभकर्ण लगातार 6 महीनों तक सोता था और सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था, पुनः 6 महीनों के लिए सो जाता था। एक बार एक तप की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले, अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाए, जिससे वह इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना तो अपने भाई को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी थी। यह सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। उसने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण 2 सामान्य इंसान हैं तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा, और यदि वे भगवान हैं तो उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष को प्राप्त करूंगा। यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गए। एक दिन काल कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आए। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी हमारे बीच कोई नहीं आएगा। अगर कोई आया तो उसे आप मृत्यु दंड देंगे। इसके बाद राम ने लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त कर दिया और कहा, जब तक मेरे और काल के बीच बात हो रही है तब तक कोई भी अंदर न आने पाए, अन्यथा वह उसे मृत्युदंड दे देंगे। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बन गए और लक्ष्मण को कुछ ही समय द्वारपाल बने बीता था। इतने में ही वहाँ पर ऋषि दुर्वासा का आगमन हो गया। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने के बाद कहने लगे। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके, और उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने
अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूलकर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करने के लिए मृत्यु को गले लगा लूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। राम ने अपने सभी भाइयों सहित सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था।